जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की दूसरी लाइव ट्रांसमिशन मतलब लाइव समाअत हो चुकी। चीफ जस्टिस फाइज इसाक काजी की सरबराही में फुल कोर्ट बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी समाअत थी जो लाइव थी, और इसके बाद चीफ जस्टिस फाइज इसाक काजी कह रहे हैं कि एक समाअत और करेंगे और उस समाअत पर कोशिश करेंगे कि रात 12 बजे तक बैठना पड़ा तो बैठेंगे, मगर इसका कोई फैसला करेंगे। शुरू से कह रहा हूँ कि मुझे फाइज इसाक काजी साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद और उमर अता बंदयाल साहब के चीफ जस्टिस से रिटायरमेंट चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायरमेंट के बाद मुझे ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है ये बहाल होता नज़र आ रहा है। यानी ये कानून जो बना गई थी शहबाज हुकूमत, ये कानून बहाल हो जाएगा जिसके मुअत्तल कर दिया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने। अब सवाल ये है कि अगर फुल कोर्ट बैठा हुआ है, अगर चीफ जस्टिस फाइज इसाक काजी और जजिस की अक्सरियत ये समझती है कि चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस का इख्तियार जो है वो ख़त्म होना चाहिए, बल्कि एक कमेटी होनी चाहिए, उसके पास होना चाहिए, खसूसी बेंच या बेंच बनाने का इख्तियार भी खाली सिर्फ एक चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए बल्कि एक कमेटी को होना चाहिए, तो ठीक है। अगर फाइज इसाक काजी साहब को अपने इख्तियारात शेयर करने में कोई हर्ज नहीं, तो मुझे क्या हर्ज हो सकता है। अगर फाइज इसाक काजी और जज साहबान की अक्सरियत की नज़र में ये कानून साजी जो है ये आईनी है और गैर आईनी नहीं है, ये सिर्फ दो कानून साजी नहीं है कि चीफ जस्टिस के पास खुद नोटिस का इख्तियार या बेंच बनाने का, इसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं और नवाज शरीफ साहब की को अपील और नज़रसानी वाला इशू भी शामिल है और इसमें जहांगीर तरीन भी शामिल है और इसमें बड़ी और ऐसी चीज़ें हैं कि जो आइन में नहीं हो सकती, आइनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकती, कानून साजी उन पर नहीं हो सकती जब तक आइनी तरमीम ना की जाए। लेकिन अगर फुल कोर्ट समझता है तो ठीक है। मगर जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि मुझे एतराज़ ये है कि ये एक अधूरी और जाली पार्लियामेंट ने कानून साजी की। अधूरी इसलिए कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात उसमें नहीं है, जाली इसलिए कि पीडीएम खुद कहते थे ये पार्लियामेंट जाली है। तो उस जाली और अधूरी पार्लियामेंट ने यह कानून साजी की जो कानून साजियों की फैक्ट्री बन चुकी थी और जिस में ऐसे ऐसे कानून भी पास हुए कि जो पास करने वाले थे उन्होंने भी नहीं पढ़े हुए थे कि वो कानून क्या है। दूसरा मुझे एतराज़ ये है कि ये कानून साजी जो है ज़ाती मफादों और ज़ाती अनादों पर मुश्तमिल है। तीसरा ये है कि ये कानून साजी जो है ये बदनीति पर मबनी है और इसकी टाइमिंग भी बदनीति पर मबनी है। ये कानून साजी कब हुई? जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल दो सूबों के इलेक्शन को लेकर पीडीएम हुकूमत को कह रहे थे कि पंजाब और केपी में इलेक्शन कराएं। चूंकि वो जिस केस को सुन रहे थे दो सूबों वाला, वो उन्होंने आज खुद नोटिस का केस था, तो लिहाजा इसके खिलाफ कानून साजी हो गई कि चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस लेने का ही इख्तियार नहीं है और कानून साजी हो गई कि चीफ जस्टिस से खुद बेंच बनाने का इख्तियार भी वापस लिया जाए और कानून साजी हो गई कि नवाज शरीफ साहब को अपील का हक दिया जाए। तो लिहाजा ये जाली और अधूरी पार्लियामेंट ने कानून साजी की, ये ज़ाती मफादों वाली कानून साजी और ज़ाती अनादों वाली कानून साजी, यानी ज़ाती गुस्से वाली, और ये बदनीति पर मबनी। अब सवाल दो है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और इसे कानून साजी का हक हासिल है। पहला सवाल कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और इसे कानून साजी का हक हासिल है। हमारे जैसे मुआशरे में, जैसे मैंने कहा कि अधूरी पार्लियामेंट है और जाली पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट को सुप्रीम कहना पार्लियामेंट की तौहीन है। यानी आप अंदाज़ा करें कि पार्लियामेंट सुप्रीम तब होती है कि जब वो मुल्की मफाद के ताबे हो, जब उसके हर कानून साजी में जहाँ आइन और कानून की वायलेशन ना हो वहाँ असूल, मंतक और इखलाकियात भी हों। अच्छा, दूसरी बात, पार्लियामेंट कानून साजी का हक रखती है और पार्लियामेंट सुप्रीम है। इसी पार्लियामेंट ने दो एनआरओ बनाए। पहला जो परवेज़ मुशर्रफ वाला इसी पार्लियामेंट ने अप्रूव किया और जो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाया। दूसरा अभी नैब तरमीम जो दूसरा एनआरओ था, देने वाले भी लेने वाले भी ये खुद, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया है। इसी पार्लियामेंट से
गैर इंसानी और गैर आइनी कानून साजियाँ भी हुई हैं। तो सुप्रीम वो होती है जो सुप्रीम अपनी सुप्रीमेसी का ख्याल रखे, और कानून साजी वो होती है जिसमें असूल, मंतक और अखलाकियात हो। अगर एक जहाज़ है, उसका एक पायलट है, अब जहाज़ को पायलट ने उड़ाना है, मगर एक पायलट जब जहाज़ में आके बैठे और उसको बंदूक की नोक पे कोई हाईजैकर कहे कि फलां जगह पे ले जाओ और वो ले जाए, तो क्या आप उसको सही कहेंगे कि आज पायलट ने बड़ा अच्छा जहाज़ उड़ाया और सारे मुसाफिरों को मंजिल पर पहुंचाया? नहीं कहेंगे। कोई जज एक ऐसा है जिसके बारे में आपको यकीन है कि ये आपके खिलाफ फैसला देगा, क्या आप उसके पास जाएंगे अपना केस लेके? नहीं जाएंगे। तो लिहाजा ये पार्लियामेंट जो है हाईजैक्ड पार्लियामेंट है। चंद शाही खानदान जो है उन्होंने इसको हाईजैक किया हुआ है, और यही पार्लियामेंट है कि जो नवाज शरीफ को जब नायल हो तो उसको अहल कर देती है। यही पार्लियामेंट है जो परवेज मुशर्रफ को बावरदी सदर मान लेती है। और मज़े की बात है, नवाज शरीफ को नाहल से अहल करने वाले जो लीड कर रहे थे वो जाहिद अहमद थे, और दानियाल अजीज़ और परवेज मुशर्रफ को बावरदी सदर मुंतखब कराने वाले भी यही मेन यही लीड कर रहे थे। यही पार्लियामेंट है जिसमें झूठ बोले जाते हैं। यही पार्लियामेंट है जिसमें वज़ीर आज़म 6-6 महीने साल आता नहीं है। यही पार्लियामेंट है जिसका आवाम से कोई राब्ता ही नहीं रहा, और यही पार्लियामेंट है जो आवाम के लिए बांझ है, और ये एक एलीट क्लब है, और ये एलीट क्लब चंद खानदानों के ज़ेर असर है। लिहाजा आप पे डिपेंड करता है, आप इसे अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं। एक चीफ जस्टिस मुनीर हुआ करते थे। अब जस्टिस मुनीर का को आज अच्छे लफ्ज़ों में अगर इस्तेमाल आप याद करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, नज़रिया ज़रूरत को जायज़ करार देने वाले। जस्टिस कयूम भी थे, जिसके साथ दोनों भाई शरीफ बरादरान मिलकर बेनज़ीर को सज़ाएँ दिलवा रहे थे, जिनकी कॉल लीक हो रही थी। अगर आप उनके फैसलों को अच्छा समझते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट जो कुछ भी कानून बना दे कि कल जो है, कल सारा पाकिस्तान जो है वो शाम तक सोएगा, तो क्या आप उसे भी मान लेंगे? लिहाजा कोई लॉजिक होनी चाहिए, असूल होना चाहिए, मंतिक होना चाहिए, और कानून बनने के पस मंज़र को देखना चाहिए, कानून कितनों पे इफ़ेक्ट करता है उसको देखना चाहिए। हमने वैसे ही एक वो गिलाफ में लपेटी हुई है सारी कि जमहूरियत के खिलाफ कोई बात ना करो वरना एंटी जमहूरियत हो जाओगे, पार्लियामेंट को खिलाफ कोई बात ना करो वरना पार्लियामेंट हो जाएगी। भाई क्यों? बात होनी चाहिए। तो मैं कहने का मकसद है जो फुल कोर्ट का फैसला वो कबूल, मगर ये कानून साजी किसी तौर पर भी असूल, मंतक और अखलाकियात पर पूरा नहीं उतरती। ये जाली और अधूरी पार्लियामेंट की ये देन है, ये कानून साजी। ये ज़ाती मफादों और ज़ाती अनादों पर मुश्तमिल है कानून साजी। लिहाजा इस कानून साजी को मैं सिर्फ इसलिए जस्टिफाई नहीं कर सकता या मान नहीं सकता कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसे कानून साजी का हक हासिल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।